अरे साथियों नमस्कार दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को दोस्तों एक बार जरूर देखना, क्योंकि देखो साथियों आज से आपके पास लगभग 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। यदि आप इस टाइम टेबल का पालन करते हैं तो न बल्कि साथियों आपका सिलेबस पूरा होगा, बल्कि आप 2 बार बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो साथियों इस प्रकार का टाइम टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, इतने घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। तो आपको किस पार्ट को कितने घंटे देने में आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद न करते हुए साथियों सबसे पहले आपको नाइट यानी रात के टाइम में साथियों आपको या तो सूचना तकनीकी या आपको शैक्षिक परिदृश्य में से कोई सा भी पार्ट आपको पढ़ना है। देखो आपका जो सूचना तकनीकी है साथियों मुश्किल से 3 या 4 दिन का है ना। जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने शैक्षिक परिदृश्य को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए साथियों आपको रात्रि को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से साथियों आप इसको 1.5 या 2 घंटे का समय दे सकते हो ना। ऐसा मत करना कि भाई पहले आप आईटी को पढ़ लें फिर उसके बाद आप शैक्षिक परिदृश्य को भी रात को पढ़ने लग जाएं। पहले एक पार्ट को पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद साथियों सुबह के टाइम में जैसे मान लो कि भाई आप 6 बजे उठते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आप सुबह भाई 3 बजे उठे 4 बजे उठे ना, जैसा आपको अच्छा लगे है उतने बजे आप उठ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा भी साथियों सुबह उठना कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो आप सुबह जैसे ही उठते हैं तो साथियों उसके बाद आपको साइकोलॉजी को मात्र 1 घंटा देना है। ठीक है ना, देखो साइकोलॉजी का आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि आपके 70% साइकोलॉजी है याद है, उसको सिर्फ आपको रिपीट करना है। तो आप 1 घंटे जैसे ही रिपीट करोगे तो साथियों आपकी साइकोलॉजी है आने वाले 10 या 15 दिन में आप पूरी साइकोलॉजी को कवर कर लोगे और बार बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आप भाई बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपका मैथ कमज़ोर है, तो पहले आप साथियों अपना जो मैथ है उसको पहले ले सकते हो। जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में जाते हो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपको सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक आपको मैथ को लगभग 1.5 घंटे आपको देना है। ठीक है ना, आप जल्दीबाजी न करें, आपके लिए साथियों 1.5 घंटा का समय काफ़ी होता है। ज़्यादा समय दोगे तो आने वाले अगले जो भी आपका अगला पार्ट है जैसे बल जीके हो जाएगा ना, ये जो भी पार्ट हैं उसको टाइम नहीं मिल पाएगा ना। तो आप इसको 1.5 घंटा दे सकते हो। उसके बाद साथियों आपको भूगोल को 11:15 से लेकर आपको 1:15 बजे तक आपको पढ़ना है, और बीच में आपका 15 मिनट का थोड़ा सा गैप हो जाएगा, इसमें आप थोड़ा अपना रिलैक्स कर सकते हो ना। तो आपको इस भूगोल को भी आपको कम से कम साथियों 2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो साथियों रीट का सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसके बाद साथियों आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है जिसे आप प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, प्लेसिंग योजनाएं हैं, वो पार्ट है, उसको आप 1:20 से लेकर साथियों 3:20 तक आप उसको लगभग 2 घंटे का समय दे सकते हो ना। ये सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक है साथियों, ये आपका जल्दी हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आप इसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो इन दोनों भूगोल और मैं आपका सामान्य ज्ञान को इसलिए शामिल किया है क्योंकि भूगोल का ये लगभग 13 टॉपिक हो जाएंगे, और कला संस्कृति वाले इसको आपको बाद में पढ़ लेना है ना। और जो आपका सामान्य ज्ञान है और ये शैक्षिक परिदृश्य ये आपका 50 नंबर का हो जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग भी लड़ाना है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जिसको अपन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक लंबे चौड़े हैं। तो हो सकता है 1-2 नंबर के लिए साथियों अपन को वो टॉपिक छोड़ने भी पड़ सकते हैं ना। तो कौन सी टॉपिक आपको छोड़ना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। देखो साथियों यदि हमारे 80-90% भी याद हो जाता है ना, तो मैं ये मानता हूँ अपना सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अपन को साथियों 100% याद नहीं करना, क्योंकि 100% याद करेंगे तो साथियों हमारा रिवीजन नहीं होगा, हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं साथियों हम मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे, दबाव में भी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो कुछ टॉपिकों को आपको छोड़ना है बहुत ही सियाना बन के, कहते हैं ना सियाना आपको बनना पड़ेगा साथियों। उसके बाद साथियों सबसे अंत में आपको साइंस पढ़नी है। 3:20 के बाद आप जैसे ही भाई 1.5-2 घंटा आप पढ़ सकते हो ना, ये लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी वालों का टाइम टेबल हो जाएगा। जैसे मान लो आप साइंस को 3:20 से लेकर 2 घंटे पढ़ते हो या 2.5 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका ये 5:30 या 6 बजे तक हो जाएगा, और उसके बाद 6 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे ना। तो उसके बाद 6 से लेकर आप 9 बजे तक कुछ भी कर सकते हो साथियों, अपना खाना भी खा सकते हो ना, अपना मनोरंजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा
पड़ेगा, इतना घंटे साथियों आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं का समय साथियों लगभग 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। और इन 3.5 महीनों में भी साथियों हमारे 10 या 15 दिन तो ऐसे होंगे जो वैसे ही खराब हो जाएंगे। कभी कुछ काम हो जाएगा, कभी कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी साथियों को अच्छा लगता है आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएं। जो मुझे अच्छा लगता था साथियों मैंने ये बनाया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसका पालन कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतने घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, सभी पार्ट को साथियों टाइम देना ही पड़ेगा। कई साथी क्या कर रहे हैं, जो जीके वाला पार्ट है उसको सिर्फ उसी को ही शामिल कर रहे, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हिंदी को पढ़ रहे हैं, है ना, 2 घंटे आईटी को पढ़ रहे हैं। मेरे भाई साहब ऐसा मत करो, दिमाग से काम करो। यदि आपको नौकरी लेनी है ना तो साथियों 8 लाख में से नौकरी लेना बहुत ही आसान काम नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग लड़ाना ही पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी और हमें साथियों घंटों का भी त्याग करना ही पड़ेगा।